आप भी चूंकि सवर्ण समाज से आते हैं कि यूजीसी का एक मुद्दा आया है, ये लोगों को काफी उद्वेलित कर दिया है यह मुद्दा। तो क्या लगता है कि वो यूजीसी का मुद्दा लाकर कहीं भाजपा फंस तो नहीं गई? मेडिकल कॉलेज माधोपुर में बनना था, आपने कहा, आपने कोई लेटर नहीं दिखाया, आपने जमीन नहीं दिया, लेकिन लोगों को गुमराह करना कि ये तो हमारा। भाई आपने तो एक पत्र दिखा देते कि हमने स्वीकृति कराई है या हमने बजट दिया है, तब तो हम भी मान लेते और सबको मानना पड़ता। तो एक आरोप ये भी लगता है कि ये विधायक जी जब चलते हैं तो साहब वो कट्टा खोस के चलते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर कि क्या ऐसा है कि कट्टा खोस कर चलते हैं? तो जो लोग ऐसा कहते हैं उनकी मानसिकता ही खराब है। एक तरह से देखा जाए तो एक आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो राजनीतिक भी है। आपके पिताजी 3 बार यहाँ से विधान परिषद सदस्य रहे, परिवार में आपके चाचा भी सदस्य रहे, चाची भी सदस्य रहे, आपकी पत्नी भी जिला पंचायत अध्यक्ष रही, भाई भी रहे, पूरा राजनीतिक माहौल है। फिर भी एक बात ये कही जाती है कि बाहुबली विधायक। क्या कहना चाहेंगे इसमें? मेरी हॉबी है कि अच्छी चीजों को सीखना। कोई भी विषय में किताब भी पढ़ता हूँ, मैं एक्सरसाइज भी करता हूँ अपने फिट रखने के लिए, ज्ञान के लिए मैं काम करता हूँ, किताबों को पढ़ता हूँ, और अपने धर्म पे भी हमारा ध्यान रहता है कि धर्म हमें क्या सिखाता है। इन चीज़ों की हॉबी मुझे है। अभी आपने माधोपुर का नाम लिया कि माधोपुर में मेडिकल कॉलेज बनना था, जमीन नहीं मिल पाई उसके लिए, लेकिन वहाँ एक आपके ही उसमें इंडो इजराइल के माध्यम से एक बहुत ही अच्छे किस्म का एक्सेलेंस सेंटर बन रहा है जो सब्जी के अनुसंधान के लिए वहाँ उसका मतलब। उस समय ये बात आई थी कि टमाटर वहाँ ऐसा पैदा होगा, ऐसा पौधा होगा जिसको एक पेड़ से वो 3 कुंटल का उत्पादन है। लेकिन ठीक ठाक समय बीत गया, अभी तक उस तरह का कुछ आया नहीं। माधोपुर गांव में चले जाइए तो आपको काम दिखेगा, लेकिन पूर्व की सरकार, पूर्व के लोग पता नहीं पाएंगे कि उन्होंने काम क्या किया। अपने गांव के बारे में नहीं बता पाएंगे क्या काम किया है। उनके घर के सड़क हमने बनाई है, उनके बिजली का ट्रांसफार्मर हमने दिया है। तो मैं सकलिया से विधायक था तो भी माधोपुर का ट्रांसफार्मर हमने दिया था। तो ये दुर्भाग्य का विषय है कि ऐसे ऐसे लोगों को लोग चुन लेते हैं और फिर वो जनता को परेशान होना पड़ता है। आज जबकि इस जिले के ही रक्षा मंत्री वासी, जो इसी जिले के वासी हैं, वो रक्षा मंत्री हैं, दोनों जगह सरकार भी भाजपा की है, लेकिन ये लगता है कि अभी तक सेना की भर्ती नहीं हो पाई। ये एक आरोप भी लगता है आप पर, और ये क्या व्यवस्था ऐसी रही कि ऐसा नहीं हो पाया? हमारा एक सपना है कि हमारे जनपद में भी एक यूनिवर्सिटी हो जिससे हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए, यहाँ के जनपद के युवाओं को पढ़ने के लिए बाहर न जाना पड़े। कि राजनीति में हम लोगों की कोई दुश्मनी नहीं होती है किसी से, और होना भी नहीं चाहिए। और रही बात, कोई दल में आता है, पार्टी में आता है तो उसका स्वागत है, कोई भी हो। अगर हमारी विचारधारा में आता है तो उसका स्वागत हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी में हो, चाहे वो अपना दल में हो या अन्य किसी दल में हो, उसका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आनंद सिंह, खबरों के खिलाड़ी में। आज हमारे साथ सैयद राजा के विधायक, जो पिछले 4 बार से विधायक होते आ रहे हैं, सुशील सिंह जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खबरों के खिलाड़ी पर। कैसे ये लगातार जो सफ़र चलता रहा 4 बार से विधायक होने का, इसका क्या राज है ऐसा? देखिए, जनता का आशीर्वाद है, लोगों का स्नेह है, उधर पार्टी की भी कृपा है, तो लोग टिकट दे रही है और जनता में लगातार चुनने का काम कर रही है। तो जनता की कृपा से, ईश्वर की कृपा से ही सब सारी चीजें होती हैं। सेवा भाव से हम लोग काम कर रहे हैं, जनता लगातार चुनने का काम कर रही है। एक ये होता है कि जब चुनाव आता है तो तमाम लोग जो प्रत्याशी बनते हैं वो एक लंबे गाड़ियों के काफिले के साथ चलते हैं और तामझाम उनका बड़ा लंबा चौड़ा रहता है, वो जाते हैं। लेकिन आप 5 साल एक काफिले के साथ चलते हैं, तो क्या ये हर दिन चुनाव मानते हैं या कुछ और मानते हैं? मैं जब पहली बार इस जनपद में आया 2002 में, तो मेरे ऊपर सुरक्षा की समस्या पहले से ही रहती थी। मैं पहले से ही जिस व्यवस्था से चलता था, आज भी उसी व्यवस्था से चलता हूँ। बल्कि मैंने पहले से चीज़ों को घटा लिया है, क्योंकि प्रदेश में ऑलरेडी योगी जी की सरकार है। तो जब पहली बार मैं आया, उसी समय से मैं लगातार
जन सेवा के भाव से काम कर रहा हूँ, चाहे पार्टी ने सकरडीहा से लड़ाया हो या पार्टी ने राजा से लड़ाया हो, तो हमेशा हम उसी स्तर पे काम करते हैं कि हमें सेवा करना है। चाहे चुनाव खत्म हो जाए, फिर मेरा वही प्रक्रिया चलता रहता है। और अक्सर जो मैं काम करता हूँ, सेवा भाव से विकास करने के माध्यम से मैं काम करता हूँ। ऑलरेडी योगी जी की सरकार विकास भी कर रही है, उस पर भी हम लोगों का उस पर भी हम लोगों को ताकत मिलती रहती है। एक तरह से देखा जाए तो एक आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो राजनीतिक भी है। आपके पिताजी 3 बार यहाँ से विधान परिषद सदस्य रहे, परिवार में आपके चाचा भी सदस्य रहे, चाची भी सदस्य रहे, आपकी पत्नी भी जिला पंचायत अध्यक्ष रहीं, भाई भी रहे, पूरा राजनीतिक माहौल है। फिर भी एक बात ये कही जाती है कि बाहुबली विधायक, क्या कहना चाहेंगे इस पर? और बाहुबली शब्द हमारे ऊपर क्यों लगता है, मुझे बहुत समझ में नहीं आता है। लेकिन ये ज़रूर है कि पिताजी का जो राजनीतिक कैरियर था वो शुरुआत उन्हीं के द्वारा हुआ मेरा। उससे पहले मेरे परिवार का कोई राजनीतिक कैरियर नहीं था। पिताजी राजनीति में आए, वो जिला पंचायत के अध्यक्ष भी रहे, बनारस और चंदौली जब एक में था तब अध्यक्ष रहे। फिर पिताजी सदस्य विधान परिषद में, भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया और उनके ऊपर विश्वास किया। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चुनाव जीते, 2 बार सदस्य विधान परिषद रहे और पत्नी भी हमारी जिला पंचायत अध्यक्ष बनारस की रहे, भाई भी जिला पंचायत अध्यक्ष रहा। उसके बाद मैं भी विधायक हो गया। मैं लगातार हम लोग काम करते हैं और जो काम करते हैं वो सेवा भाव से काम करते हैं। लेकिन अब कुछ चीज़ों को लोग देखते हुए कि 4 गाड़ी से चलते हैं, 5 गाड़ी से चलते हैं, तो हमारी सुरक्षा की समस्या है, इसी वजह से हम लोग चलते हैं। उसी को लोग समझते हैं कि हम बाहुबल है। अब कोई लड़ता है तो लड़ना तो पड़ता ही है, हम तो सकते नहीं, पॉलिटिक्स में है, समाज में है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो लोग गलत चीज़ों को कहते हैं तो उसका हम लोग विरोध करते हैं, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे सपा की सरकार रही हो, चाहे बसपा की सरकार रही हो। दबाने का प्रयास करती है तो दबते नहीं है, उसी को लोग बाहुबल कहते हैं। इसी कड़ी में जैसे कहने में बाहुबल का जैसे नाम लोग लेते हैं और कहते हैं, आपने बताया कि ये ऐसा नहीं है हमारे साथ, तो एक आरोप ये भी लगता है कि ये विधायक जी जब चलते हैं तो साहब वो कट्टा खोस के चलते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर कि क्या ऐसा है कि कट्टा खोस कर चलते हैं? और जो लोग कहते हैं उनकी मानसिकता से मानसिकता ही उनकी खराब है, उनकी सोच अच्छी नहीं है और वो कहीं ना कहीं अपने को विफल होते हैं तो दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं। पहले वो अपने गिरबान में झांकें कि वो कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। मैंने कहा ना कि मेरी पारिवारिक दुश्मनी थी, मेरे बाबा की हत्या की गई थी। सुरक्षा के दृष्टि से हम लोगों को लाइसेंसी वेपन हमारे पास है और मैं लेके चलता हूँ, और लाइसेंसी वेपन लेके चलने का सबके पास अधिकार है। अब हमारी सरकार ने हमें सुरक्षा दे रखा है, पहले सरकार ने सुरक्षा नहीं दिया था। विपक्ष में अखिलेश जी की सरकार थी, हमारी सुरक्षा तक वापस कर ली थी। तो अपनी सुरक्षा के लिए अपने लाइसेंस वेपन सरकार देती था, जिला अधिकारी देता है, जो हमारा अधिकार है। अब उसको लेके चलना किसी को बुरा लगता है, वो सक्षम नहीं है, इसलिए वो उनको लगता है कि हम इस तरह की चीजें कहेंगे तो हमारा क्रेज बढ़ेगा। ऐसा है नहीं। ठीक है। तो जो लोग ऐसा कहते हैं उनकी मानसिकता ही खराब है, कहीं ना कहीं सोच उनकी खराब है, वो हर जगह विफल होते हैं, इसलिए ऐसा आरोप लगाते हैं, ऐसी बातें कहते हैं। सुबह से शाम तक जनता के बीच में आप रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उनके बीच में रहना, तो कैसे अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित कैसे कर पाते हैं? हमने कहा ना कि हम काम करते हैं तो सेवा भाव से काम करते हैं, अपने को फिट रखने के लिए भी काम करते हैं और जनता के लिए जो समय देना चाहिए हम देने का भी काम करते हैं। आज ही मैं सुबह 5 बजे, मेरी सुबह उठने की आदत है और मैं 1 घंटे में तैयार भी हो गया। 6 बजे से मैं अपना काम कर रहा था और 6:30 बजे से लोग आना शुरू हो गए। तो जो मुझे पता है, लोगों को भी पता है कि आज विधायक जी यहाँ बैठेंगे, फिर कार्यालय हमारा सैयद राजा भी है, दानापुर भी है। लोगों को पता है कि विधायक जी कितने बजे आएंगे, तो वहाँ पहुँच के फिर उनकी बातों को सुनना पड़ता है। फिर जनपद के लोग भी आ जाते हैं, जनपद से बाहर के लोग भी आ जाते हैं, लोगों की बातों को सुनना पड़ता है, फिर उस पर मेहनत करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है। अगर लोगों का समाधान नहीं होता तो लोग आते ही नहीं। आने का मतलब है कि लोगों के चीज़ों का समाधान भी हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी योगी जी की सरकार है, प्रदेश में सरकार काम कर रही है, इसका रिजल्ट लोगों को मिल रहा है, इसलिए हमारे यहाँ लोग आते हैं। इसमें एक हर व्यक्ति की एक अपनी हॉबी होती है, कुछ ना कुछ हॉबी होती है। आप 4 बार से विधायक हैं, लगातार जनता के बीच में है, लेकिन वो अपनी हॉबी जो होती है वो होती ही है। जैसे किसी की होती है कि किताब पढ़ना है, किसी का कोई खेल खेलना है, किसी का कुछ होता है। तो क्या है आपकी ऐसी हॉबी, क्या है?
मेरी हॉबी है कि अच्छी चीज़ों को सीखना। कोई भी विषय, मैं किताब भी पढ़ता हूँ, मैं एक्सरसाइज भी करता हूँ अपने फिट रखने के लिए, ज्ञान के लिए मैं काम करता हूँ, किताबों को पढ़ता हूँ, और अपने धर्म पे भी हमारा ध्यान रहता है कि धर्म हमें क्या सिखाता है। इन चीज़ों की हॉबी मुझे है और इस पे हम काम भी करते हैं। हाँ, किसी चीज़ की बहुत आदी नहीं। धर्म के प्रति भी मेरी आस्था है, अपने ज्ञान को भी जानकारी करता हूँ कि हमारे समाज में हमें क्या ज़रूरत है, और स्वास्थ्य के लिए भी अपने बॉडी को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज भी करना पड़ता है। एक दौर था इस जिले में जबकि इस जनपद के वासी रक्षा मंत्री नहीं हुआ करते थे। सरकार भी दोनों जगह भाजपा की नहीं हुई, मतलब एक पार्टी की नहीं थी। उसके बावजूद यहाँ पर सेना की भर्ती हुई। आज जबकि इस जिले के ही रक्षा मंत्री वासी जो इसी जिले के वासी हैं वो रक्षा मंत्री हैं, दोनों जगह सरकार भी भाजपा की है, लेकिन ये लगता है कि अभी तक सेना की भर्ती नहीं हो पाई। ये एक आरोप भी लगता है आप पर, और ये क्या व्यवस्था ऐसी रही कि ऐसा नहीं हो पाया? पहले का जो सेना भर्ती का प्रोसेस था वो अलग था जी। पहले जनपद में मंडलीय सेना भर्ती की प्रक्रिया हुआ करती थी, लेकिन जब से देश में ऑलरेडी मोदी जी की सरकार बनी है, सारे सिस्टम को उन्होंने बदल दिया। अब तो ऑनलाइन भर्ती हो रही है, हर जिले में भर्ती ऑनलाइन हो रही है, तो उसको कैंप लगा के भर्ती करना ये बहुत उचित नहीं है, स्वास्थ्य के लिए भी बहुत उचित नहीं है, उसके लिए व्यवस्थाओं को भी लगाना पड़ता है। जब ऑनलाइन व्यवस्था सरकार ने ऑलरेडी मोदी जी की सरकार ने उसको चालू कर दिया, और ये कहना कि ये हमने किया और ये अब नहीं हो सकता, जब हम आएंगे तभी होगा, तो आप आओगे कि नहीं आओगे इसका सपना तो भूल जाओ। लेकिन विषय है कि जो आप इस तरह की अफवाहें उड़ाते हो कि ये पहले होता था और हमने किया, तो ये कब होता था? सरकार किसकी थी? सरकार तो कांग्रेस की रही होगी या भाजपा की रही होगी। लेकिन जो इस तरह की गुमराह करना कि सेना भर्ती होगी, सेना भर्ती हमने कराया था, कहीं ना कहीं जनता को गुमराह करने का एक प्रयास है, नौजवानों को गुमराह करने का एक प्रयास है, जो गलत है। प्रक्रिया आज के जमाने में सभी लोग जान रहे हैं, सभी नौजवान जानते हैं कि भर्ती कैसे होती है, और उस भर्ती पे सवाल उठाना बहुत उचित नहीं है। ये ऑनलाइन प्रक्रिया है, उसके नाते प्रक्रिया है। अग्निवीर की जो भर्तियां हैं ऑनलाइन प्रक्रिया, आप कहीं नहीं देख रहे होंगे कैंप लग करके भर्तियां हो रही हैं। अगर कहीं आप सुने हो तो बताएं। रक्षा मंत्री जी हमारे गार्जियन भी हैं, और इस प्रदेश के, इस जनपद के बेटे भी हैं, और जमीन से जुड़े हुए हैं, और उन्होंने, उनको मौका मिला तो सबसे बड़ा सेंटर उन्होंने अपने सीआरपीएफ का अपने चकिया में बनाया, क्योंकि जमीन की भी उपलब्धता भी जरूरी है, और चकिया जनपद में उपलब्धता मिली और उन्होंने बनाया। वो गृह मंत्री थे। मुझे याद है कि कर्नाटक का प्रोजेक्ट था, वहाँ पे वो जमीन नहीं उपलब्ध थी, और जिसकी वजह से वो नहीं हो पा रहा था। सीआरपीएफ के एक अधिकारी ने मुझे बताया कि अगर आप चाहेंगे तो ये कर्नाटक का प्रोजेक्ट वहाँ नहीं हो पा रहा है, उसको आप गृह मंत्री जी से बात करके आप इसको आप अपने जनपद में लाइए। तो मैं प्रयास किया, और गृह मंत्री उस चीज़ को समझे, और उन्होंने तो उसको तुरंत अपने जनपद में किया। बहुत बड़ा सेंटर, छोटा मोटा सेंटर नहीं है। आप अगर जाएंगे सीआरपीएफ का जो ग्रुप सेंटर देखेंगे, वहाँ भर्तियाँ होती है, वहाँ पे लगभग हमें लगता है कि उसकी कैपेसिटी 3000 लोगों की होगी। कितना बड़ा सेंटर उन्होंने दिया है। तो अब ये आरोप लगाना कि गृह रक्षा मंत्री जी है, उन्होंने भर्ती नहीं की, देश भर में भर्ती हो रही है, और उसको हम चंदौली में लाके पटक दें तो अच्छी चीज है। ये ग्रुप सेंटर सीआरपीएफ का बनवाने के लिए, इसके लिए आपने अपने स्तर से मैंने आग्रह किया था, मैंने जानकारी भी उनको दिया था कि कर्नाटक में इसका ग्रुप सेंटर पास हुआ है, लेकिन जमीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है वहाँ, तो इसकी वजह से वहाँ नहीं हो पा रहा है। तो इसको अगर आप ट्रांसफर कर देंगे चंदौली में, तो आपका जनपद भी है, गृह जनपद भी है, अच्छा भी होगा। अच्छा हुआ, उन्होंने किया भी, इसके लिए उनको बधाई धन्यवाद भी हमने दिया गया। एक जैसे बातें आती हैं, तो एक बात ये भी आती है कि विधायक जी ने जो भी किया, लेकिन वो कोई ऐसा पावर का प्रोजेक्ट नहीं लगवाया, कहीं कोई ऐसा केंद्र का उद्घाटन नहीं किया। जो भी किया वो पहले से हुआ था, उसके बाद उसी को उन्होंने फीता काट दिया। वो जाके कोई अपने से उन्होंने नहीं लगवाया, कोई इस तरह का कोई अस्पताल का ही निर्माण नहीं कराया, कुछ ऐसा काम नहीं किया जिससे कि लोग कहें कि नहीं विधायक जी ने कहा ऐसा किया है। क्या कहेंगे? आनंद भैया, बहुत समय से जनपद में आप हैं और यहीं के रहने वाले हैं। यहाँ पे बाबा कीनाराम मेडिकल कॉलेज, जिसको आप जानते हैं, उसका शिलान्यास कब हुआ, वो प्रोजेक्ट स्वीकृत कब हुआ, ये आप कुछ भी जानकारी होगी। ये ऑलरेडी योगी जी की सरकार जब आई
तो ये हम लोगों ने प्रस्ताव दिया, हम लोगों ने शासन में आग्रह किया, तब जाकर के ये पास हुआ। 20 में स्वीकृति मिली, उसके बाद ये बनना शुरू हुआ। आज हमारा बाबा किन्नारा मेडिकल कॉलेज बन करके इतना बड़ा प्रोजेक्ट बन करके तैयार है। आज हमारे जनपद मुख्यालय में ओपीडी 2500 आती है, 2500 ओपीडी आती है। तो उसकी स्वीकृति भी हम लोगों ने कराई, उसको बनवाया भी हम लोगों ने, उसका उद्घाटन भी हो गया और चल भी रहा है। और भी उसके नर्सिंग कॉलेज भी उसमें हमारे अभी पास हुए हैं, वो भी बनना शुरू हो गया है। और भी चीजें हम लोगों को प्रोजेक्ट उसमें और भी काम करना है। और रही बात सब स्टेशन की, जो लोग ये चीजों को कहते हैं, थोड़ा उनको भी अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि जब मैं 2007 से 12 में विधायक था, मैं अपने विधानसभा में धानापुर में 132 केवीए का सब स्टेशन हमने पास करवाया था। और उसकी स्वीकृति कब हुई उसका लेटर है मेरे पास। बजट कितना पास हुआ उसका लेटर है मेरे पास। बनना शुरू हुआ। 2012 में सरकार चेंज हो गई, चुनाव हुआ, सरकार जब चेंज हो गई तो उस काम तो पहले का था, पैसा बजट पहले का था, काम तो चल ही रहा था। अब कोई सरकार किसी चीज को रोक तो सकती नहीं। पावर प्रोजेक्ट को जो बहुत जरूरत थी जनपद में, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। अब वो बन गया, अब ठीक है, सरकार हमारी नहीं रही, हमें एमएलए दूसरे जगह से रहे और किसी ने फीता काट दिया, कह दिया कि हमने काट दिया, तो ये तो उनके ऊपर लागू होता है कि उन्होंने काम नहीं किया। और जितने भी सब स्टेशन उपकेंद्र बने हैं, चाहे वो आवाजापुर का हो, चाहे वो डबरिया का हो या अपने पचखरी का हो, सभी उप केंद्र ये हमारे प्रोजेक्ट है, हमारे समय के पास है, हमारे समय के बजट पास है। और मैं आपको डाटा दे दूंगा। लेकिन जो लोग ये अफवाह उड़ाते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, आप पेपर दे दो। मेडिकल कॉलेज माधोपुर में बनना था, आपने कहा, आपने कोई लेटर नहीं दिखाया, आपने जमीन नहीं दिया। हमने लिफ्ट कैनाल, भुजना का लिफ्ट कैनाल, तो बहुत किसानों को बहुत गुमराह किया गया। उसकी स्वीकृति कब कराई हमने? उसकी स्वीकृति हमने 22 में कराई। वो 22 के बाद बनना शुरू हुआ, 24 में बनकर तैयार हो गया 2 साल में। अब वो पानी दे रहा है। अब ये कहना कि इसको हमने कराया था, जब 22 में स्वीकृति मिली तो 17 से 22 में सरकार किसकी थी? 22 के बाद सरकार किसकी थी? लेकिन लोगों को गुमराह करना कि ये तो हमारा, भाई आपने तो एक पत्र दिखा देते कि हमने स्वीकृति कराई है या हमने बजट दिया है, तब तो हम भी मान लेते और सबको मानना पड़ता। लेकिन जनता को गुमराह करना ये बहुत बेहतर नहीं होता है। ये सोशल मीडिया में आना हमारा काम नहीं है। लोग समझते हैं, जानने वाले समझदार लोग समझते हैं। कुछ बच्चे हैं, कुछ लोग हैं जो गुमराह होते हैं। तो ऐसे लोगों की समझदारी आज नहीं कल तो आएगी, चीजों को समझेंगे कि कौन गुमराह कर रहा है। 17 से 22 में जिन लोग सरकार में आए, जो लोग विधायक बने, उनका मुद्दा था कटान पे, गंगा कटान। बता दें 17 से 22 में उन्होंने क्या किया है? मैंने कभी कोई मुद्दा नहीं बनाया। मैंने अपने राजनीतिक जीवन में कभी कोई मुद्दा नहीं बनाया। हाँ, ये जरूर है, प्रयास रहता है हर क्षेत्र में काम करना। और बाढ़ कटान पे मैंने गुरैनी में काम किया, मैंने मौजी में काम किया, मैंने नरौली में काम किया। आप जाके वहां देख सकते हैं। अभी आपने माधोपुर का नाम लिया कि माधोपुर में मेडिकल कॉलेज बनना था, ज़मीन नहीं मिल पाई उसके लिए, लेकिन वहाँ एक आपके ही उसमें इंडो इजराइल के माध्यम से एक बहुत ही अच्छे किस्म का एक्सेलेंस सेंटर बन रहा है, जो सब्जी के अनुसंधान के लिए वहाँ उसका मतलब है। उस समय ये बात आई थी कि टमाटर वहाँ ऐसा पैदा होगा, ऐसा पौधा होगा जिसको एक पेड़ से वो 3 कुंटल का उत्पादन दे। लेकिन ठीक ठाक समय बीत गया, अभी तक उस तरह का कुछ आया नहीं। इंडो इजराइल का जो हमारा सेंटर था 2022 में हम लोग उसका शिलान्यास किया। आज वो सेंटर हमारा बनकर के तैयार है। इसमें और भी जो इक्विपमेंट वगैरह लगने हैं वो सारे बजट शासन से मांगा गया है। हमें लगता है कि उसकी स्वीकृति हमें लगता है बहुत जल्द मिलने वाली है। अन्य जो छोटे छोटे काम है उसमें इक्विपमेंट के हैं और उसके बाउंड्रीज के हैं, वो सारे पैसे हमको आने वाले हैं। जैसे आता है तो वैसे काम हमारे, और हम इस सेंटर को बहुत जल्द चालू करने जा रहे हैं। जो लोग आपको गुमराह कर रहे हैं, इस सेंटर को हमें लगता है कि हम 1 महीने के अंदर इसको चालू करेंगे। जो लोगों को दिखाई देगा कि हमने काम क्या किया है और हमने जो कहा है वो किया है। माधोपुर गांव में चले जाइए तो आपको काम दिखेगा, लेकिन पूर्व की सरकार, पूर्व के लोग पता नहीं पाएंगे कि उन्होंने काम क्या किया। अपने गाँव के बारे में नहीं बता पाएंगे क्या काम किया है। उनके घर के सड़क हमने बनाई है, उनके बिजली का ट्रांसफार्मर हमने दिया है।
तो मैं सकलडिया से विधायक था तो भी माधोपुर का ट्रांसफार्मर हमने दिया था। तो ये दुर्भाग्य का विषय है कि ऐसे ऐसे लोगों को लोग चुन लेते हैं और फिर वो जनता को परेशान होना पड़ता है। समस्या आती है, हमारे समय में भी समस्या आती है, हम लोग समस्या का समाधान करते हैं। समस्या इतनी ज़्यादा है कि उसको एकाएक दूर नहीं किया जा सकता। नहीं, हम किसी का आरोप प्रत्यारोप पर नहीं बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बात आई कि मीडिया में इस तरह की बात आती है, तो आपका क्या पक्ष था ये भी एक मीडिया के माध्यम से बात जानी चाहिए। किसका क्या पक्ष आया किसका नहीं आया उस पर कोई वो नहीं है कि नहीं, इस पर हम बात कर रहे हैं। एक ये आता है कि साहब अभी एक मुद्दा आया, बहुत तगड़ा ये मुद्दा हुआ है, आप भी चूँकि सवर्ण समाज से आते हैं, कि यूजीसी का एक मुद्दा आया है, ये लोगों को काफ़ी उद्वेलित कर दिया है ये मुद्दा। तो क्या लगता है कि वो यूजीसी का मुद्दा लाकर कहीं भाजपा फंस तो नहीं गई? नहीं, देखिए यूजीसी एक तरह से कानून जो लाया गया, जो चीज़ें सामने आई थी वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं था हमारे सवर्ण समाज के लिए। और पार्टी ने उसमें जो प्रोसेस जो देखा, लेकिन उसमें कोर्ट ने स्टे दिया, सारी चीज़ें रुक गई। अब विषय ये है कि वो चीज़ें गलत कहीं ना कहीं से निर्णय लिया गया जो था, क्योंकि उससे समाज में बंटवारा हो जाता है। इसमें ठीक हो गया, फिर चीज़ें ठीक। हम लोगों को भी कष्ट था, हमारे अन्य समाज के लिए के साथ इस तरह का व्यवहार होगा या चीज़ें होंगी तो कहीं ना कहीं समाज बटेगा। लेकिन उसमें हाई कोर्ट ने निर्णय लिया, कोर्ट ने निर्णय लिया, समाधान हो गया, सरकार भी हमारी इस चीज़ को बैक हो गई। ठीक है। एक राजनीतिक मुद्दा अभी बहुत तेज़ी से चर्चा में है। चर्चा में ये है कि सकलडीहा विधानसभा क्षेत्र, कई बार आई बात आ रही है कि वहाँ से जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं उनका टिकट कट सकता है। कुछ ऐसे भीतर की बातें ऐसी आ रही हैं, कुछ इस तरह के तारतम्य बन रहे हैं। हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ जाएं। तो अगर वो ऐसा होता है तो क्या आपका समर्थन सहयोग उन्हें मिलेगा? देखिए, राजनीति में हम लोगों की कोई दुश्मनी नहीं होती है किसी से, और होना भी नहीं चाहिए। और रही बात, कोई दल में आता है, पार्टी में आता है तो उसका स्वागत है, कोई भी हो। अगर हमारी विचारधारा में आता है तो उसका स्वागत हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी में हो, चाहे वो अपना दल में हो या अन्य किसी दल में हो, उसका स्वागत है कि वो हमारी विचारधारा में आ रहा है। वो फायदे के लिए नहीं, टिकट के लिए नहीं, उसको विचारधारा में आना चाहिए, तभी हम स्वागत करेंगे। फायदे के लिए आएगा तो फिर उसको टिकट मिलेगा, नहीं मिलेगा तो भाग जाएगा। तो अगर उसकी विचारधारा हमारे पार्टी के साथ मिले करती है तो स्वागत है, उनका स्वागत है। पार्टी टिकट देगी तो भी स्वागत है। हम लोग सहयोग करेंगे, पूरी ताकत से सहयोग, उन्हीं का नहीं करेंगे, किसी का भी करेंगे, जो भी पार्टी से हमारे आएगा। ये 4 बार रहने के बाद या 2 बार से सैयद राजा का देखने के बाद आपको क्या और महसूस होता है? जैसे मेडिकल कॉलेज में अगर 10-15 बीघे या उससे और ज़्यादा ज़मीन मिल जाती है तो उसका और विस्तार हो सकता है। इस तरह की अन्य कोई और योजना जो आपके दिमाग में अभी पल रही हो कि ऐसा आने वाले समय में इस पर काम करना है, इस पर काम करेंगे, जिससे कि आने वाले समय में लोगों को फ़ायदा हो सके, अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें, ऐसा कुछ मन में हो तो बताएं। नहीं, जरूर है। हमारा एक सपना है कि हमारे जनपद में भी एक यूनिवर्सिटी हो, जिससे हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए, यहाँ के जनपद के युवाओं को पढ़ने के लिए बाहर न जाना पड़े। स्वास्थ्य के लिए भी, अन्य अन्य क्षेत्रों में भी हम लोगों को भी काम करना है। काम तो अभी हम लोगों को बहुत करना है। सिंचाई में भी हम लोग काम बहुत किए हैं, बहुत करने हैं। जो यहाँ की मूलभूत ही समस्या है, सिंचाई और स्वास्थ्य, जो सबसे इम्पोर्टेंट। बाकी तो सड़क बिजली पे तो हम लोग काम कर ही रहे हैं और आगे भी काम होने जा रहा है, जो आपको दिखेगा। लेकिन मेरी आदत बहुत बोलने की नहीं है कि मैं ये करूँगा, ये करने वाला हूँ। जो कर देता हूँ उसको बताता हूँ कि हमने ये किया है। ये मेरा अपना स्वभाव है। कुछ लोगों की आदत है अपना बोलते रहते हैं, लेकिन हम लोगों की आदत नहीं हो। हमारा सिर्फ काम है सेवा भाव, हमारा जनपद विकास करे, हमारे आने वाले युवा विकास करे। तो ऑलरेडी प्रधानमंत्री जी का संकल्प है विकसित भारत, उसमें अपना पूरा प्रयास है। उसमें ऑलरेडी योगी जी का भी पूरा प्रयास है कि हम लोग जब तक मजबूत नहीं लोगों को करेंगे, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, हर चीज़ों में अगर मजबूत करेंगे तो वही हमारे विकसित भारत के सपने में अपना सहयोग हो। आप आए, कुछ चुभती हुई बातें, कुछ मीठी बातें, दोनों तरह की बातें हुई। आपने बहुत ही सहजता से उसका उत्तर भी दिया। आपके यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, धन्यवाद।